इन्वेस्टिगेट करता है। इसमें जो ये डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, डोमेन जॉइन डिवाइसेस को सपोर्ट करता है एंड देन पर्सनल डिवाइस, दोनों को सपोर्ट करेगा ये। डोमेन जॉइन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको डिवाइसेस प्रोवाइड किए हैं वो डिवाइसेस, एंड हो गया अपना, उसके थ्रू ईमेल्स को एक्सेस करते हो। Your voice is एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, हेलो, your voice is breaking in between. So is it for all of you or for my? No, voice is breaking for all, I think. Yeah, it's breaking. हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, अभी ठीक है? Yes, some in between. Sometime it is breaking. Okay, then rejoin, I guess. Is it for everyone or only for? Ankit, please rejoin because this is for everyone. Hello, am I audible? Yes. Yeah, audible. Yes. Yeah. Okay, let me share my screen again. Still audible? Yes. Okay. तो मैं यहाँ बात कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट के बारे में। ओके, तो अभी आपको मतलब कहाँ तक ऑडिबल? डोमेन जॉइन डिवाइसेस को और पर्सनल डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, राइट? इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई Your voice आपको? again got break. I have heard only last point. Okay, wait a minute. Let me change my network. हेलो, अभी ठीक है वॉइस? Yes, Yeah, fine. it's fine. हेलो, ओके। हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट के बारे में। तो ये सपोर्ट करता है कि डोमेन जॉइन डिवाइसेस एंड पर्सनल डिवाइसेस को। अभी ठीक है आवाज मेरी कंटिन्यू आ रही है? Yes, Ankit, we can hear you. ओके Please ओके। continue. तो डोमेन जॉइन डिवाइसेस वो रहती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है, एंड पर्सनल डिवाइसेस वो हैं जो कि आप खुद यूज करते हो, जैसे कि आप अपने मोबाइल से ईमेल्स को एक्सेस करते हो। तो ये दोनों डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, एंड देन प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है, लाइक विंडो, एप्पल का iOS हो गया, एंड एंड्रॉयड, लिनक्स एंड मैक। मोस्टली ऑल प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है। ये आपके एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करता है, राइट? प्रिवेंट अब करता कैसे है? सबसे पहले ये डिटेक्ट करता है बिहेवियर बेसिस पे, कि डिटेक्ट करना और यूजर के एंडपॉइंट्स को रिकॉर्ड करना अपने डाटाबेस के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेट करता है। जो भी इसने रिकॉर्ड किया है आपका बिहेवियर मॉनिटरिंग, वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये रिस्पॉन्स करेगा। एंड इसकी प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, राइट? एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर सर्विस के कुछ यूआरएल्स रहते हैं। आपका जो एंड पॉइंट है उन यूआरएल को एक्सेस करना चाहिए, कर पाना चाहिए। एक्चुअली कुछ एनवायरनमेंट में क्या होता है कि फायरवॉल में ब्लॉक किया होता है कुछ यूआरएल्स को, तो उनको वाइट लिस्ट करवाना पड़ता है। तो आपके यूआरएल वाइट लिस्ट होने चाहिए। एंड इसकी एक सबसे बड़ी प्री रिक्वेस्ट है कि आपके मशीन में जो डिफेंडर एंटीवायरस है वो एक्टिव या पैसिव मोड में होना चाहिए, ना कि डिसेबल मोड में होना चाहिए। एक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि डिफेंडर एंटीवायरस ही एक एंटीवायरस है जो आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड है।
पैसिव का मतलब कि आपने कोई मैकेफे, कोई सिमेंटिक, कोई थर्ड पार्टी अगर आपने एंटीवायरस डाउनलोड करके इंस्टॉल किया अपने डिवाइस के अंदर, तो वो जो डिफेंडर एंटीवायरस है वो ऑटोमेटिकली पैसिव मोड में चला जाता है। बट अगर आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर रजिस्ट्री की के थ्रू डिसेबल कर देते हो, तो वो हमारा ईडीआर भी चल नहीं पाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है ये कि जो एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, वो एक्टिव या पैसिव मोड में होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं हम पावरशेल के थ्रू। और डिफेंडर पोर्टल को एक्सेस करने का ये यूआरएल रहता है, security.microsoft.com, राइट। एंड जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट को, तो माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर जो क्लाउड है उसके अंदर एक प्राइवेट डेडिकेटेड क्लाउड इंस्टांस आपका इंस्टॉल हो जाता है, जो कि सिर्फ आपके लिए ही अवेलेबल होगा। और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट की सर्विस उस इंस्टांस पे ही रन करेगी, सिर्फ आपके लिए। आपके जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे उन सबका डाटा उस इंस्टांस पे रिकॉर्ड होगा जाके। ये क्लाउड में एक इंस्टांस क्रिएट होगा जब आप अपना फर्स्ट टाइम इसको सेटअप करोगे। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपको कि अभी हमने क्या करने वाले हैं, या फिर प्री रिक्वेस्ट क्या है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट की? Yes. ओके, हाँ। तो ये एक्चुअली पोर्टल है डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट का। यहाँ पे डाटा स्टोरेज के ये 3 ऑप्शन ही देता है आपको, यूएस, यूके एंड यूरोप। जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो तो यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, और मैक्सिमम डेज आपके 180 डेज रहते हैं कि 180 डेज तक आप किसी एंड पॉइंट्स का डाटा स्टोर करके रख सकते हो, यानी कि 6 महीने तक। 3 लोकेशन के ऊपर ही आपका डेडिकेटेड इंस्टांस क्रिएट होगा जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट्स के। पहला है एंड पॉइंट बिहेवियर सेंसर्स, एंड देन क्लाउड सिक्योरिटी एनालिटिक्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। इनको एक एक करके हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं एंड पॉइंट बिहेवियर सेंसर्स की, तो इस सर्विस का नाम होता है mssense.exe, राइट। और ये एक सेंसर होता है जो कि इनबिल्ट आता है विंडोज 10 और 11 डिवाइसेस के अंदर, या फिर मैं बात करूं विंडोज सर्वर 2019 एंड 2022। ये जो 2 सर्वर और विंडोज 10 और 11 है, इनके अंदर इनबिल्ट ये सर्विस आती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मशीन लॉन्च करके एक। इस एंडपॉइंट बिहेवियर, इस एंडपॉइंट सॉरी सेंसर का क्या काम रहता है, ये आपका जितने भी बिहेवियर डाटा है आपके एंड पॉइंट में, आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कोई वर्ड ओपन किया आपने, एक एक सेकंड की टाइमलाइन आपको ये रिकॉर्ड करके, जो एक टेनेंट क्रिएट हुआ था पीछे, जो मैंने बताया था कि आप जब फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो एक टेनेंट क्रिएट होगा, तो उस पे ये कलेक्ट करके सारा का सारा इंफॉर्मेशन उस टेनेंट पे सेंड करता रहेगा। इस सेंसर का ये काम है कि आपके बिहेवियर को रिकॉर्ड करना और उसको इस टेनेंट के ऊपर सेंड कर देना। सारी मशीन आपकी इस क्लाउड से कनेक्ट रहती हैं इस सेंसर के थ्रू, राइट। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एंड पॉइंट्स हैं, तो सभी का डाटा ये इस टेनेंट के ऊपर शिफ्ट होता रहेगा डेली बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे ये शिफ्ट होता है। अब आपके एनवायरनमेंट में कितने भी एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, 5000, 10,000, 20,000, सभी का डाटा आपका इस डेडिकेट क्लाउड के ऊपर अपलोड होता रहेगा। जो भी यूजर काम कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, यूट्यूब सर्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी डाटा आपका इसके ऊपर अपलोड होता रहेगा रियल टाइम बेसिस के ऊपर। इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई कि सेंसस का क्या काम है यहाँ पे? कि सभी एंड पॉइंट्स पे जो भी सेंसर होंगे वो सारा डाटा आपके डेडिकेट टेनेंट के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। अब काम आ जाता है क्लाउड के ऊपर। सभी एंड पॉइंट्स से अपना डाटा यहाँ पे अपलोड किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सिक्योरिटी एनालिटिक्स होती है, जो कि इसके ऊपर जो सिग्नल्स आए हैं, आपके जो भी डाटा आया है, उसको ये सिग्नल्स जो है उनको इनसाइट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी कि आपके बिहेवियर को ये चेक करता रहता है मशीन लर्निंग के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। और उसके बाद अगर उसको कुछ फिशी लगता है या कोई मलिशियस लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलर्ट जनरेट कर देगा आपके कंसोल के अंदर। एंड देन कंसोल आपको इस टाइप से दिखाई देगा एडीआर उसका, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट का,
इस टाइप से आपको अलर्ट क्यू जनरेट होगी कि कोई सस्पिशियस पावरशेल कमांड लाइन रन हुई है या कोई प्रोसेस इंजेक्ट हो गई मलिशियस, और यहाँ पे आपको डिटेक्शन सोर्स दिखेगा EDR, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट ने ये डिटेक्शन की है। और आपको यहाँ पे एसेट्स भी दिखेंगे कि किस मशीन के ऊपर डिटेक्शन आई है, उसका यूजर कौन था, फर्स्ट एक्टिविटी कब थी, सिवियरिटी बताएगा आपको कि मीडियम हाई लो किस टाइप की सिवियरिटी का अलर्ट जनरेट हुआ है, राइट। सेकंड कंपोनेंट का अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कि क्लाउड एनालिटिक्स का क्या काम है, जो कि क्लाउड पे काम करेगी आपकी, जो भी सिग्नल्स आएंगे उसके अंदर इंसाइट करके कि आपके बिहेवियर को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग ही इस टाइप से अलर्ट आपको जनरेट होके आएंगे। ये सेकंड पॉइंट समझ में आया आपको इसका कंपोनेंट? सभी को Yes, Ankit. Yes, Ankit. ओके Yes, Ankit. ओके, थैंक यू। हाँ जी भाई। एंड थर्ड कंपोनेंट है इसका यार थ्रेट इंटेलिजेंस। अब माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि आप सभी ही माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहे हो, राइट। एंड ओवर द ग्लोब अगर हम अर्थ की बात करें तो मतलब 99% लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, विंडोज हो गया, सर्वर्स हो गए, राइट। तो खुद में इतनी बड़ा कंपनी है, लगा लो ये कि मान लो किसी एक कस्टमर के ऊपर डिटेक्शन आई कि एक नया वायरस इवॉल्व हुआ है, राइट, नया वायरस इवॉल्व हुआ है एंड उसको किसी एक कस्टमर पे डिटेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने, बट वो जो डिटेक्शन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड कर देता है माइक्रोसॉफ्ट। कि एक कस्टमर के ऊपर डिटेक्ट हुआ तो वो सभी के लिए ही वो वायरस एक डिटेक्शन बना देगा, और वो EDR सेंसर्स के ऊपर और अपने थ्रेट इंटेलिजेंस जो भी क्लाउड सिक्योरिटी एनालिटिक्स है उस पर वो फीड करता रहेगा कंटिन्यूस बेसिस पे कि ये एक न्यू मार्केट में थ्रेट इन्वॉल्व हुआ है और आप इससे अपडेट कर लीजिए अपने उसको एंटीवायरस को। ये इसका थर्ड कंपोनेंट रहता है जो कंटिन्यूसली माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स काम करती रहती है डेली बेसिस पे, जो भी नया थ्रेट इन्वॉल्व होता है उसको फीड करता रहता है। और इसके ये मोस्टली पिलर्स रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट के। थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इसमें फर्स्ट पिलर है। आपके एनवायरनमेंट में जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर ओल्ड है, गूगल क्रोम का वर्जन ओल्ड है जो कि वल्नरेबल है, तो आपको ये बताता रहेगा यहाँ पे थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। अटैक सरफेस रिडक्शन भी इसका एक कंपोनेंट है जिसके अंदर ऑफिस मैक्रोज की कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, उनको ये ब्लॉक करता है, या फिर USB ड्राइव आप एंड पॉइंट्स पे ब्लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्शन हमारा एंटीवायरस ही है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, जो आपकी मशीन्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड ही आता है। और EDR सोल्यूशन ये हमारा इसकी एक कैपेबिलिटी है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो कि बिहेवियर मॉनिटरिंग करता है डेली बेसिस पे। उसके बाद हमारा AIR कैपेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि ह्यूमंस को रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता इसके अंदर, खुद की एक कैपेबिलिटी है इसकी कि जैसी डिटेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक रेमिडिएशन, इन्वेस्टिगेट भी करेगा और रेमिडिएशन भी करेगा। और इसके अलावा मान लो कुछ अलर्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के बंदे आपको अवेलेबल रहेंगे उसको थ्रेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारी PPT एक्चुअली एंड हो जाती है। अभी हम प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं EDR का। ये आपको तीनों कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेन क्या क्या कंपोनेंट थे। सेंसर है हमारा, क्लाउड एनालिटिक्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, Ankit. ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम इसका ट्रायल टायरेंट क्रिएट करने का देखते हैं कि कैसे करना होता है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ चैट में, आप सब भी ये टायरेंट क्रिएट कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। ये इसका लिंक है ट्रायल टायरेंट क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ अभी। आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे एक आपकी ईमेल आईडी मांगेगा,
मैं अपनी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। ये P2 लाइसेंस है इसका, राइट, जो 3 मंथ्स के लिए आपको ट्रायल देगा। तो ये कहेगा कि आपका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस ईमेल आईडी पे, तो आप अकाउंट सेटअप कर सकते हो। डिटेल डाल दो अपनी यहाँ पे सभी, आपको नेम, सरनेम, देन बिजनेस नेम, कंपनी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लाउड निंजा डाल दो, एंड कंपनी का यहाँ पे साइज बता दो कि क्या हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25 to 50 पीपल है हमारी कंपनी में, और लोकेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे अपने। यहाँ पे एक आपका एक यूजर बना के देगा यहाँ पे, राइट। इस यूजर को आपको नोट कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये डोमेन दे दिया इसने आपको आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के नेम से on.microsoft.com के ऊपर। आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करो अपना, एंड देन नेक्स्ट। तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल रेडी करेगा यहाँ पे। इसके अंदर आपको अपना फर्स्ट नेम देन सरनेम डाल के, और आई थिंक एड्रेस भी मैंडेटरी है इसका, तो आप एड्रेस भी अपना डाल दो। ये 3 फॉर्म को फिल करके सेव करो, और आपका एक फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका पैन कार्ड भी मांगेगा, ये कुछ भी डाल दो, जेनुइन डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये एक्टिवेट होने में। ओके, गेट स्टार्ट पे क्लिक करो और आपका पोर्टल रेडी हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने बताया, जब आप फर्स्ट टाइम आप सेटअप करते हो, तो ये एक अब बैकएंड पे क्या कर रहा है कि डेडिकेटेड इंस्टेंस आपके लिए सेटअप कर रहा है Azure क्लाउड के ऊपर। ये ऑप्शंस आ गए, ये हमारा पोर्टल आपका रेडी हो गया। 3 मंथ्स के लिए रहेगा आपके पास, और आप इसमें टेस्टिंग या फिर कंप्लीटली आप इसका एक्सप्लोर कर सकते हो। अब सेटिंग्स के अंदर जाके इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपको कि आपके लिए ये प्रिपेयर कर रहा है कुछ स्पेस क्लाउड के ऊपर। ये देखो, ये कम से कम आपसे 10 से 15 मिनट लेगा सेटअप होने में। डेडिकेटली एक इंस्टेंस और जो भी स्टोरेज है ये आपके लाइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ये 10 से 15 मिनट आपका ले लेगा जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे इस अकाउंट को, राइट। तो पैरेलली एक्चुअली मैंने
एक और अकाउंट क्रिएट किया हुआ है क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला था, तो मेरे पास एक ये दूसरा अकाउंट भी है। जब ये सेटअप हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपका टेनेंट आईडी और ऑर्गेनाइजेशन आईडीज क्रिएट हो जाएंगे। ये आपके टेनेंट आईडी और ऑर्गेनाइजेशन आईडी रहेंगे, जिसपे कि सभी की सभी एंड पॉइंट्स रिपोर्ट करेंगे। ये अभी एक्चुअली क्रिएट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ जो अभी मैं नया सेटअप किया है, तो ये टाइम लगेगा। यहाँ पे ये अभी भी क्रिएट कर रहा है, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको। तो हम यहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पोर्टल है मेनली, जिसपे हमें मशीन्स को ऑनबोर्ड करना पड़ता है। तो टेनेंट कैसे क्रिएट करना है, ट्रायल सेटअप, ये अंडरस्टैंडिंग है आपको कि कैसे करोगे? आप सबको एक एक टेनेंट अपना क्रिएट करना है। इसकी हुई अंडरस्टैंडिंग आपको? सभी को? ओके। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट काम हमारा क्या है कि मशीन्स को ऑनबोर्ड करना। जैसे कि अगर आप यहाँ डिवाइसेस पे क्लिक करोगे, तो कल मैंने एक मशीन ऑनबोर्ड करी थी इस अकाउंट पे। इसको हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं एक के लिए। ओके, यहाँ शो होती रहेगी क्योंकि 24 आवर्स का ही टाइम हुआ है। ओके, तो हम एक मशीन लॉन्च करते हैं हमारे किसी भी क्लाउड के ऊपर। हमें विंडोज़ की मशीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं AWS का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और ये एक एज ए एंड पॉइंट काम करेगी। मैं एक मशीन लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि इस डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट पे ऑनबोर्ड करने के लिए ना, आपको विंडोज़ 10 या 11 प्रोफेशनल चाहिए रहती है। होम बेसिक आपका काम नहीं करेगी। अगर मैं दिखाऊं तो मेरा होम विंडो 11 होम है, तो इसके अंदर सेंसर सर्विस अवेलेबल नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के अंदर रहेगी, होम के अंदर आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मुझे एक मशीन लॉन्च करनी पड़ेगी जो कि एक एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। मैं इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ क्विकली। विंडोज की मशीन यूज करूंगा मैं, एंड देन यूज करूंगा मैं 2019 सर्वर और इसका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, जिससे कि मैं इसमें RTP कर पाऊँ। T2 माइक्रो यूज करेंगे, एंड देन की पेयर आई थिंक ऑलरेडी है मेरे पास, C2 की। ये रही। एंड देन नेटवर्क सेटिंग के अंदर RDP को अलाउ करूंगा कहीं से भी, यानी पे। ये हमारी स्टोरेज हो गई, ठीक है। विंडो की मशीन है ये, मैं सर्वर लॉन्च करने वाला हूँ जो कि एज ए एंड पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा। स्टेटस यहाँ पे 2x2 होने देते हैं। ओके, अगर हम दूसरे ट्रायल सेटअप को देखें तो ये अभी भी लोड हो रहा है। यहाँ पे भी ये टेनेंट आईडी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन आईडी क्रिएट हो गई है। ये हमारा एक नया टेनेंट बन गया है। बट यहाँ अभी भी एक ऑप्शन आना चाहिए एंड पॉइंट्स का, जैसे कि मैं दिखाऊं यहाँ पे। ये ऑप्शन, ये मेन ऑप्शन है। ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ी टाइम बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे इस न्यू ट्रायल टेनेंट के ऊपर भी। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे अपीयर होने पे। बट आपकी टेनेंट आईडी और ऑर्गेनाइजेशन आईडी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे।
ये देख सकते हैं। हमारा मशीन का स्टेटस देख लेते हैं क्या है अभी। इसका भी स्टेटस पेंडिंग है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मशीन भी अप आने में। अभी आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब ये टेस्ट मशीन मैंने क्यों लॉन्च की है? ऑनबोर्डिंग के लिए। हाँ ऑनबोर्डिंग के लिए। Yeah. मतलब हरी भाई, ये AWS में अभी भी इतना टाइम लेती है लॉन्च होने में मशीन? नहीं बहुत जल्दी हो जाती है, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। Azure में तो बहुत जल्दी हो जाती है। इतने में थोड़ा एंटीवायरस के बारे में बता देता हूँ आपको। मशीन लॉन्च हो जाती है तो जैसे कि मैंने बताया था, एक कंपोनेंट रहता है थ्रेट इंटेलिजेंस, जो लास्ट में आई थिंक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई नहीं होगी। तो अगर आप अपना एंटीवायरस डिफेंडर यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप्स के अंदर, आपने कोई थर्ड पार्टी नहीं डाला है, तो आप अपने लैपटॉप्स में भी चेक कर सकते हो। जब आप यहाँ क्लिक करोगे इस शील्ड के ऊपर, तो ये एक कंसोल ओपन होके आएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शंस पे। अब वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे करंट स्टेटस दिखाएगा कि करंट थ्रेट्स क्या हैं। तो कोई थ्रेट्स मेरी मशीन पे फाउंड नहीं हुआ है। लास्ट स्कैन 12 तारीख को हुआ था इतने बजे। मैं बात कर रहा था थ्रेट इंटेलिजेंस की, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, डेली बेसिस पे 7 के अराउंड 7 इंटेलिजेंस डेली डाउनलोड मतलब आपको फीड करता है। अगर मैं बात करूं, जब मैंने सुबह मशीन बूटअप की तो 6:59 पे मेरी मशीन अपडेट हो गई थी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में, आज की डेट में 16 तारीख को। आप यहाँ पे और भी चेक कर सकते हो, चेक अपडेट्स पे क्लिक करके। अभी थ्रेट इंटेलिजेंस आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। एक इनका यहाँ पे पोर्टल है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। इसमें क्या करता है, ये डेली बेसिस पे अपने थ्रेट इंटेलिजेंस के वर्जन्स को अपडेट करता है। ये देखो, ये वर्जन अभी लेटेस्ट है इसका। यहाँ पे रिलीज कब हुआ था? रात को 12:05 पे 16 तारीख को। अभी कौन कौन से मालवेयर्स को डिटेक्ट करता है? तो थ्रेट अपडेटेड थ्रेट डिटेक्शन, ये न्यू थ्रेट्स जो क्रिएट हुए हैं मार्केट के अंदर, ट्रोजन है, बैकडोर एंट्री जो भी है, तो इन सबको टैकल करने के लिए ये डेफिनेशन रिलीज की है माइक्रोसॉफ्ट ने रात को 12 बजे। अगर मान लो ये डेफिनेशन आपके मशीन में अपडेटेड नहीं है और इसमें से किसी भी मालवेयर के थ्रू आपकी मशीन पे अटैक होता है, तो आप इससे बच नहीं पाओगे। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि डेली बेसिस पे आपकी मशीन न्यू सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के थ्रू अपडेट होनी चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो माइक्रोसॉफ्ट डेली बेसिस पे, जैसे मान लो कहीं अटैक हुआ होगा इस इन वायरस के थ्रू, और उसने इसको ऐसे एज ए डिटेक्शन बता के सिग्नेचर्स में कन्वर्ट करके सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट के जो जेन्युइन यूजर हैं, जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, उन सब पे ये फीड डाल दी कि अपनी मशीन आपकी ये अपडेट हो जानी चाहिए। और ये डिफेंडर का ऑटोमेटिक काम है, ये अपने आप खुद को अपडेट करता रहता है डेली बेसिस पे। दिन में कम से कम 7 बार अपडेट करेगा आपका एंटीवायरस। आप अपनी मशीन्स में भी चेक कर सकते हो। और इसका स्टेटस जानने के लिए कि एक्टिव है पैसिव है, उसके लिए एक पावरशेल में आपको कमांड रन करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको स्टेटस पता लग जाएगा। उस कमांड का नाम है get -mp cmd कंप्यूटर स्टेटस, mp कंप्यूटर स्टेटस।
क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ये बता देगा कि एंटी मालवेयर रनिंग मोड क्या है, नॉर्मल है यहाँ पे, और मेरी सिग्नेचर वर्जन जो है जो कि लेटेस्ट है 22.49। उसके बाद डिफरेंट डेटा है आपका, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, फुल स्कैन आपका अनेबल है कि नहीं है, मतलब एंटीवायरस से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। क्विक स्कैन लास्ट कब हुआ था, 3 दिन पहले हुआ था 12 तारीख को, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको अगर आप मान लो आपने यहाँ पे कोई मैकेफे या सिमेंटिक इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे इस कमांड के थ्रू, तो यहाँ पे आपको ये पैसिव मोड में दिखाएगा नॉर्मल की जगह। मोस्टली इनॉग्रेशन में पीछे क्या होता था कि थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज करती थी, क्योंकि डिफेंडर इतना कैपेबल नहीं था उस टाइम पे, तब ये जिसका रनिंग मोड था ये पैसिव मोड के अंदर होता था। बट उसकी ईडीआर की ये रिक्वायरमेंट है कि ये नॉर्मल में होना चाहिए या पैसिव मोड में होना चाहिए, राइट। तो एंटीवायरस का हुआ आपको कि थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डेली डेफिनेशन क्यों रिलीज करता है, क्या रीजन है उसका। ओके, Yes, Ankit. देखते हैं हमारी मशीन का क्या स्टेटस है। मशीन हमारी रेडी है कनेक्ट करने के लिए। लेट्स कनेक्ट द मशीन टू द क्लाइंट। एंड देन ये पासवर्ड मेरा क्रिएट हो गया। इस मशीन से मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मशीन को रेडी होने देते हैं, इतने हम पोर्टल पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको ऑनबोर्डिंग स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी। इस पोर्टल पे सबसे नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे सेटिंग्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एंड पॉइंट्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, क्योंकि एक ट्रायल टेनेंट है, मैं आपको ये बता देता हूँ, तो ट्रायल टेनेंट में आपको ऑप्शन नहीं आएगा स्टोरेज सेलेक्ट करने का, क्योंकि ट्रायल है तो माइक्रोसॉफ्ट अपने अकॉर्डिंग ही करके देता है। यहाँ पे लाइसेंस हमारा ये है प्लान P2, इसमें 25 लाइसेंस मिलते हैं हमें। तो ऑनबोर्डिंग पे जाते हैं हम, यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी डिवाइस को ऑनबोर्ड करना चाहते हो, विंडोज 10 और 11, या फिर ये सपोर्ट करता है विंडोज 7 को भी, एंड देन 2008 सर्वर, 12 सर्वर और डिफरेंट सर्वर जो भी हैं इनको ये सपोर्ट करता है। तो अभी हमने लॉन्च किया है 2019 सर्वर। ये 25 Yes. लाइसेंस मिलने का मतलब है कि हम 25 डिवाइस ऑनबोर्ड कर सकते हैं, ये एक्चुअली इसमें दो चीजें हैं यार। लाइसेंस क्या होता है कि आपको अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में असाइंड होता है। अगर आप क्या कहते हैं सर्वर ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही डिवाइस ऑनबोर्ड कर पाओगे एक लाइसेंस पे। बट अगर आप अपना लैपटॉप इंस्टॉल ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो आप 5 डिवाइसेस ऑनबोर्ड कर पाओगे एक लाइसेंस पे, वो एक ही सिंगल यूजर की होंगी। जैसे मैं काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, राइट, मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है, एक टैबलेट है, एक फोन है, और एक मेरे पास मैकबुक भी है, तो मैं ये 4-5 डिवाइसेस खुद की ऑनबोर्ड कर पाऊंगा, ठीक है। बट अगर सर्वर की बात करोगे तो एक लाइसेंस पे एक ही सर्वर ऑनबोर्ड होगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये तरीका है इसका। यहाँ पे अब हमने 2019 सर्वर लॉन्च किया था, राइट, AWS में, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मेथड, एक तो मिलती है यहाँ पे हमें लोकल स्क्रिप्ट। लोकल स्क्रिप्ट से हम अप टू 10 डिवाइसेस को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। दूसरा है ग्रुप पॉलिसी, तीसरा है इंट्यून, और ये रहता है हमारा नॉन परसिस्टेंट डिवाइसेस। अगर आपने VDIs के बारे में सुना है, VDIs आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर?
हाँ जी, VM ही होती है एक तरह से। राइट। इंट्यून ये डिफरेंट कंसेप्ट है। ग्रुप पॉलिसी आपको आइडिया है क्या होती है? ग्रुप पॉलिसी डोमेन के अंदर जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। मुझे तो नहीं आइडिया ग्रुप पॉलिसी का। ग्रुप पॉलिसी एक्चुअली एक डोमेन रहता है, मतलब ऑन प्रीम सर्वर पे हम सेटअप करते हैं ग्रुप पॉलिसी को, और उसके अंडर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उस पर डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं। अकेला ये डिप्लॉय नहीं करते, मतलब बहुत सारा कंट्रोल रहता है हमारा ग्रुप पॉलिसी में। मान लो किसी जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि स्क्रीन सेवर तक भी कंट्रोल कर लेती हैं कंपनियां कि आप ये स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, या फिर आपको क्या विजिबल होना चाहिए, वो सारा कंट्रोल आप ग्रुप पॉलिसी से कर सकते हो। तो एक डिप्लॉयमेंट मेथड रहता है ये ग्रुप पॉलिसी भी। जहाँ मान लो आपको 10,000 20,000 मशीनें हैं, तो आप सब पे तो लोकल स्क्रिप्ट जा जाके रन करने नहीं वाले, है ना। तो उसके लिए ये सेंट्रलाइज ऑप्शन रहता है ग्रुप पॉलिसी, उससे आप एक ही शॉट में 10,000 डिवाइसेस इकट्ठी ऑनबोर्ड कर सकते हो। ये मैंने बड़े लेवल की, मतलब लार्ज स्केल की बात करें तो तब यूज होती है। बट अभी हम यहाँ पे एक ही मशीन ऑनबोर्ड करनी है तो हम लोकल स्क्रिप्ट को यूज करने वाले हैं, और यहाँ से मैं ये पैकेज डाउनलोड कर लेता हूँ ऑनबोर्ड का। तो ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे डाउनलोड किया, ये स्क्रिप्ट रहती है हमारी ऑनबोर्डिंग की, और आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑल। ये स्क्रिप्ट हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रिप्ट है। आप इसको ओपन करके देखते हो, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ये दिखाएगा। ये रजिस्टर्स वैल्यू के अंदर ये चेंज करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी। एक्चुअली ये स्क्रिप्ट है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि आपकी डिवाइस को ऑनबोर्ड कर देगी। ये चेक भी करती है कि पहले कोई डिवाइस ऑनबोर्ड थी कि नहीं। तो ये प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आईडीज, अगर कोई org आईडी है, जो कि मैंने आपको दिखाया टेनेंट में दिखती है यहाँ पे। कहाँ पे था, सॉरी, यहाँ पे। तो ये टेनेंट आईडी और org आईडी को चेक करती है, क्योंकि पहले कोई मशीन ऑनबोर्ड हो तो नहीं रखी, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करेगी। और ये मशीन देख लेते हैं, ये हो गई लॉन्च। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ सेंसर सर्विस। पहली बात जो हमें चेक करनी है, आप यहाँ पे चेक करोगे सर्विसेज, सर्विस पे अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जितनी भी इस मशीन के अंदर सर्विस चल रही है वो आपको शो हो जाएंगी। हमें चेक करनी है सेंसर सर्विस। उसके लिए आप W प्रेस करो, कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट करके। तो ये हमारी एक सर्विस है, विंडोज डिफेंडर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन सर्विस। आप इसका स्टेटस देखो, यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब कि ये रनिंग स्टेट में नहीं है। अगर आप एंटीवायरस चेक करोगे तो एंटीवायरस, मैंने जैसे कहा कि बाय डिफॉल्ट विंडोज एनवायरनमेंट में आता है आपके पास, तो स्टेटस का रनिंग है और ऑटोमेटिक स्टार्टअप टाइप है। ठीक है, ये सर्विस रनिंग में है, बट हमारा ये सेंसर सर्विस अभी रनिंग के अंदर नहीं है। इसके लिए कमांड भी आती है, आप CMD ओपन करो, अपनी जो भी डिवाइस आपने ऑनबोर्ड करनी है। T2 माइक्रो एक्चुअली थोड़ा इसका रिस्पॉन्स स्लो रहेगा। एक कमांड है यहाँ पे SC क्वेरी सेंस। तो इस सर्विस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्टॉप्ड है, अभी आपने ऑनबोर्ड नहीं की है। जैसे कि मैंने बताया कि सेंसर इनबिल्ट आते हैं अपने विंडोज एनवायरनमेंट के अंदर 2019 और 22 के अंदर, या फिर विंडोज 10 और 11 के अंदर ये सेंसर इनबिल्ट रहेगा, बट ये स्टॉप रहेगा, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है कि मेरे को डाटा भेजना कहाँ पे है। ये ऑनबोर्ड नहीं है अभी ये सर्विस, इसलिए सर्विस यहाँ पे स्टॉप है।
और साथ में आप रजिस्ट्रीज वैल्यू भी चेक कर सकते हो। रजिस्ट्री वैल्यू की मैं लोकेशन आपको चैट में डाल दूंगा। रजिस्ट्री एडिटर ओपन करके यहाँ पे एच की लोकल मशीन जब आप ओपन करोगे उसके बाद आपको ओपन करना है सॉफ्टवेयर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बाद आपको कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट करके W प्रेस करना है एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। इसको फोल्डर को ओपन करो तो स्टेटस में आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। देखो सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये मशीन अभी ऑन बोर्ड ही नहीं है। तो इसकी सर्विस स्टॉप है, यहाँ पे रजिस्ट्रीज वैल्यू में कोई रजिस्ट्रीज क्रिएट नहीं हुई है, राइट। ये सर्विस स्टॉप है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई आपको, ये हमारी सेंसर सर्विस है जो कि मशीन के अंदर हमारी इनबिल्ट आई है बट अभी स्टार्ट नहीं है। सेंसर आपको पता लगा कि जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था ये सेंसर सर्विस होती है हमारी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, इस मशीन को ऑन बोर्ड करता हूँ, राइट। मैं ऑन बोर्ड स्क्रिप्ट पे जाता हूँ अपनी, ये मैंने यहाँ पे अनजिप की थी, इसको कॉपी करके जो मेरी वर्चुअल मशीन मैंने लॉन्च की है उसके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। राइट। अब इस स्क्रिप्ट पे आपने राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है इसको, और इसको यस कर दो। अब ये दिखा रहा है, देखो, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है ये ऑपरेशन को। अभी देखो इस लिखा आ रहा है स्टार्टिंग द सर्विस इफ नॉट ऑलरेडी रनिंग। ये उस सर्विस को स्टार्ट करेगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। ये जो सर्विस है ये भी स्टॉप स्टेट में है, देखो, ठीक है। अब ये मशीन देखो सक्सेसफुली ऑन बोर्ड हो गई, राइट। जस्ट एक आपको ये एक मैनुअल स्क्रिप्ट जो है उस मशीन पे रन करनी है। अभी एग्जिट के लिए बोलेगा, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ अभी। रहेगा। ओके, हम सर्विसेज चेक कर लेते हैं इतने। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारी जो सर्विस है अब रनिंग और ऑटोमेटिक मोड में अपने आप आ गई। पहले स्टॉप स्टेट में थी, अभी रनिंग स्टेट के अंदर आ गई है। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ रजिस्ट्रीज वैल्यू। ये रजिस्ट्रीज वैल्यू देखो यहाँ पे विंडोज एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर ये स्टेटस का ब्लैंक था। अब मैं इस पेज को भी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रीज वैल्यू क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है FT996 कुछ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी है। तो अब इस मशीन को पता है कि मेरे को किस ऑर्गेनाइजेशन आईडी पे अपना डाटा सेंड करना है कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर। अगर आप ये मैच करोगे ऑर्गन आईडी तो मैं आपको दिखाता हूँ। FT स्टार्टिंग में है, 54 लास्ट में है। अगर मैं अपने टेनेंट पे जाता हूँ तो ये देखो ये वही ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कि अब इस मशीन को पता है, इस सेंसर सर्विस को पता है कि मुझे इस टेनेंट के ऊपर अपना डाटा भेजना है इस ऑर्ग आईडी के ऊपर। ऑनबोर्डिंग स्टेट हमारा 1 है, यानी कि ये हमारी मशीन ऑनबोर्ड हो चुकी है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कि कैसे ऑनबोर्ड करनी है मशीन को और क्या क्या स्टेटस चेक करना है। Got it. गॉट इट। हाँ, जब इसको एंटर प्रेस करो एग्जिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक कमांड रन की थी सेंस सर्विस को चेक करने की, SC क्वेरी सेंस। इस कमांड को मैं दोबारा रन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि ये रनिंग है। अब ये मशीन का एक एक चीज जो जो मैं यहाँ पे काम करूंगा, कुछ भी ब्राउज करता हूँ या फिर कुछ भी एंटीवायरस इसमें 4 रनिंग करके है स्टेटस, ये क्या है? 4 रनिंग, 4 प्रोसेसेस जो रन हो रही हो है क्या?
ये एक्चुअली रनिंग स्टेट में है, बट F4 का मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली क्या है ये।